अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और रोजाना पूरा काम कर रहे हैं मगर आपको तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे। आप चाहेंगे कि जब काम पूरा लिया जा रहा है तो वेतन पूरा क्यों नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बिल्कुल यही समस्या है, यही मांग है। 2019 से सूबे के कर्मचारियों को नौकरी के पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% सैलरी मिल रही है, जिसका विरोध अब चरम पर पहुंच चुका है और यह विवाद फिलहाल अदालत में चला गया है। अलग अलग विभागों के सरकारी मुलाजिमों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर 100% वेतन पहले ही साल से, पहले ही महीने से देने की मांग की है, जिसकी पहली सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांग लिया है, जिसके बाद हजारों कर्मचारियों को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और वो अब 11 अगस्त की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। चार बोसे तो दिया कीजिए तनख्वाह मुझे, एक बोसे पे मेरा खाक गुजारा होगा। जी हाँ, क्या खाक ही गुजारा होता होगा मध्य प्रदेश के उन नवनियुक्त कर्मचारियों का जो 3 साल तो इस इंतजार में काट देते हैं कि आखिर कब उनकी पूरी सैलरी आएगी। पहले साल 70, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90% सैलरी का इंतजार करते करते अब ये नवनियुक्त कर्मचारी थक चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब ये कर्मचारी पहुंच गए हैं सीधे हाई कोर्ट। और अब हाई कोर्ट ने 13 कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव और अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने एक नोटिस प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैहर को भी जारी किया है, क्योंकि यहां से भी एक याचिका हाई कोर्ट पहुंची है। और अब हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त तय की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद 3 साल की परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोविजन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी नहीं मिल रही। प्रोविजन पीरियड पूरा करने के चौथे साल में कर्मचारी फुल सैलरी पाने के हकदार बनते हैं। ये नियम साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार लाई। इस नियम का तब से लगातार विरोध हो रहा है। सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान भी कर्मचारियों को आश्वासन ही देते रहे और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी कर्मचारियों को पूरी सैलरी नहीं दे रही। और हैरानी की बात तो यह है कि ये नियम सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी ज्वाइनिंग कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा से हुई, जबकि जिन लोगों की ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा से हुई उन कर्मचारियों के ऊपर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। यानी एक ही प्रदेश, एक ही सरकार, लेकिन अलग अलग विभाग में काम करने वाले अलग अलग कर्मचारियों पर परीक्षा करवाने वाली एजेंसी के हिसाब से नियम तय हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कर्मचारियों के अंदर इस बात का गुस्सा है, क्योंकि नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं। बता दें कि विभागों में प्रोविजन पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। 2019 से पहले सरकारी कर्मचारियों को 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा करना होता था, जिसे बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया गया है। और तो और इस प्रोविजन पीरियड को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक में नहीं जोड़ा जाता। अपने साथ हो रहे इसी अन्याय के खिलाफ 13 कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। ये कर्मचारी जिन विभागों में काम करते हैं उनमें कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि, नगरीय प्रशासन, राजस्व, जल संसाधन, जनजाति कार्य और कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। और इस मामले में सीएस के साथ साथ 9 पीएस यानी कि विभाग के सचिवों को प्रतिवादी बनाया गया है। इंतजार अब 11 अगस्त का है, जब हाई कोर्ट में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और ये बताएगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।